नादरा ने स्पीड पकड़ ली है और टैक्स पेयर या लोगों के खिलाफ जो डाटा है वो एफबीआर को शेयर किया जा रहा है। नादरा कहां से डाटा और किस तरीके से कलेक्ट कर रहा है, आज की छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूं फ़हीम महबूब। तो नादरा के हवाले से एक जो न्यूज़ है वो प्रो पाकिस्तानी पीके पे शेयर की गई है कि नादरा स्पीड अप पीपल्स टैक्स डाटा शेयरिंग विद एफबीआर। अब कौन सा डाटा है, यानी कि नादरा ऑलरेडी जो, अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को आप स्टडी करें तो वहाँ पे हमने पहले भी एक दो लेक्चर देखे हैं कि नादरा जो है वो डाटा शेयर करेगा एफबीआर को, और कौन सा डाटा है और उसमें क्या ऐड किया गया है। सबसे पहले ये आता है कि नादरा का जो पर्पज़ है एफबीआर का और नादरा का जो एमओयू है उसका पर्पज़ ये है कि जो टैक्स पेयर का डाटा है, जो टैक्स नेट है, उसको हमने डबल करना है। और जो नॉन फाइलर है, जैसे कोई इजी पैसा की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, इसके अलावा कोई जैज़ कैश की ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, तो इसके अलावा कोई भी अगर मोबाइल जो ट्रांसफ़र होता है उसके ऊपर कोई डिफरेंट तरह की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो उनको कलेक्ट करने का प्रोसेस जो है वो नादरा के पास है। नादरा डाटा इकट्ठा करेगा, उसको एवेल्युएट करेगा और उसके बाद एक रिपोर्ट फॉर्म में एफबीआर को शेयर करेगा। तो इन सब का पर्पज़ क्या है कि जो टैक्स नेट है उसको बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए। तो इसका मतलब यही है कि डबल जो टैक्स नेट है उसको डबल करने का प्लान है। अब आता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जो प्रॉपर्टी के ऊपर अभी डिफरेंट न्यूज़ आ रही हैं कि जो हर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो टैक्स लगाने का प्लान कर रही है। एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर जो टैक्स है वो लगाया जाएगा, इसके ऊपर ऑलरेडी टैक्स है लेकिन उसकी कलेक्शन उस तरीके से नहीं है। तो नादरा क्या कर रहा है कि लैंड कार्ड डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट कर रहा है और उसको एक रिपोर्ट फॉर्म में एफबीआर को शेयर करेगा कि ये जो भी उनका क्राइटेरिया, अभी क्राइटेरिया सामने नहीं आया कि वो किस बेसिस पे कलेक्ट कर रहा है, एग्रीकल्चर लैंड है या दूसरी लैंड है, कौन सी लैंड देख रहा है। अभी सिर्फ ये है कि वो डाटा कलेक्ट करने के बाद एफबीआर को शेयर करेगा और एफबीआर उसको वैल्यूएट करने के बाद जो भी एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं या जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सही डिक्लेयर नहीं की या जो टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल है, मतलब उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी और नहीं की, उनको नोटिस भेजा जाएगा। तीसरा जो पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, आल्दो जो बैंक है इसका ऑलरेडी एग्रीमेंट है, यानी कि लॉ के मुताबिक ये डाटा जो है वो शेयर करता है बीआर के साथ, लेकिन ये डाटा सिर्फ उन्हीं का भेज रहा है जो फाइलर है, मतलब जिनकी ट्रांजैक्शन, जैसे हमने स्टडी किया कि मंथली 10 मिलियन डिपॉजिट है, 1 मिलियन कैश विड्रॉल है, 2 लाख तक क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है, तो ये एफबीआर को भेजता है। इससे नीचे नीचे डाटा होता है एफबीआर को शेयर नहीं करता। तो इस तरह की कई ऐसी ट्रांजैक्शन हैं जो अभी भी बैंक सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये नादरा की ड्यूटी में भी ऐड कर दिया गया है कि आपने जो ट्रांजैक्शन है इसका जो डाटा है वो इकट्ठा करना है और हमें वो शेयर करना है ताकि उसके ऊपर हम एक्शन लें। मतलब नादरा एक बेसिकली इंटरमीडिएरी का रोल जो है वो प्ले कर रही है, दरमियान में एज ए एजेंट काम कर रही है दूसरे डिपार्टमेंट के और एफबीआर के। डाटा इकट्ठा करेगी नादरा का डिपार्टमेंट, डाटा इकट्ठा करने के बाद एफबीआर को शेयर किया जाएगा। उसके बाद क्या आता है, फॉरेन ट्रैवल। अब ये भी चूंकि डाटा जो है वो अवेलेबल तो होता है लेकिन इसकी कलेक्शन का जो प्रोसेस है वो नादरा के पास है। जहां पे आईडी कार्ड आपका यूज हो रहा होगा, नादरा उसको सिंक करेगा, उसको वैल्यूएट करेगा और एफबीआर को शेयर कर देगा। और इसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि एंड पे इन्होंने एक टेक्निकल कमेटी बनाई है, जो ये टेक्निकल कमेटी जो है वो डिफरेंट पैरामीटर या डिसीजन लेके उसके ऊपर डाटे को चेक कर रही है, डाटे को एनालाइज किया जा रहा है और उसके बाद जो है वो चेक किया जाएगा कि कौन सा डाटा ऐसा है जो वाकई ही एलिजिबल फॉर शेयरिंग है टू एफबीआर। मतलब ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर क्राइटेरिया उन्होंने बना दिया, बैंक बैलेंस कितना हो, कितनी ट्रांजैक्शंस है, जायज़ कैश है, इजी पैसा है, कितनी ट्रांजैक्शंस होंगी, फॉरेन ट्रैवल कितने होंगे। इसी तरीके से और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो उन सबका एक ख़ास लेवल पैरामीटर डिसाइड किया गया है। वो टेक्निकल कमेटी डिसाइड करने के बाद, जो कि ऑलरेडी कर दी गई है, उसको कायम कर दिया गया है कमेटी को, और उस पैरामीटर के मुताबिक नादरा ने डाटा इकट्ठा करना है और क्या करना है, सारा डाटा एफबीआर को शेयर करना है। अब एफबीआर जब सब उनके पास डाटा बल्क फॉर्म में आएगा तो उसके बाद एफबीआर उस टैक्स पेयर के अगेंस्ट जो है जो भी डाटा आएगा उसके ऊपर अपनी प्लानिंग शो करेगा, अपनी स्ट्रेटजी शो करेगा और उसके मुताबिक उनको टारगेट किया जाएगा। तो ये बेसिकली अब थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो चेंज किया जा रहा है, इसको स्पीड अप किया जा रहा है, इसको अपडेट किया जा रहा है। तो इस वजह से 31 अक्टूबर से पहले अगर आप एलिजिबल फॉर टैक्स रिटर्न फाइलिंग है तो अपनी रिटर्न लाजमी फाइल करें, क्योंकि बाद में नोटिस आएगा फिर भी आपने फाइल करनी है, पेनल्टी भी पे करेंगे। उससे बेहतर है कि आप आज ही, अगर फाइल एलिजिबल फॉर फाइलिंग है तो आज ही कर दें। तो ये बेसिकली न्यूज़ है, लेटेस्ट न्यूज़ है नादरा के हवाले से। इस रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।